हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या है और आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। थैंक यू प्रभु जी, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज। 1, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू, लव यू सो मच, थैंक यू। बॉटम से है द मून। तो आप लोगों के जो है इमोशंस बहुत हाई हैं। जस्टिस, डेथ कार्ड, द हैंगमैन एंड एम्परर। ओके, तो हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ कोई लीगल इशू चल रहा हो, डिवोर्स केस या वट एवर, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो। ठीक है, या फिर कोई और लीगल सिचुएशन भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि ये पर्सन के साथ ही हो, जिसके कारण कि आप बहुत तकलीफ में हैं, पेन में हैं। ठीक है, ये कोई भी हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है। ओके, बाकी चेक भी करेंगे। ये भी हो सकता है कि आप लोग यहाँ पे कुछ कर्मा भुगतते भुगतते, चैन को भुगतते भुगतते थक चुके हैं यहाँ पे, इस कारण से भी आप पेन में हो। ऊपर वाले से कोई ना कोई न्याय चाहते हो, कोई ना कोई न्याय मांग रहे हो। ठीक है, मून की एनर्जी है यहाँ पे। डेथ कार्ड, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो रही हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारा, एक्चुअली देखिए क्या है ना कि चीज़ें, देखिए मान लीजिए हम ये भी सोचते हैं कि ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट है कि हमारी लाइफ से कर्मा ख़त्म हो रहा है, लेकिन कर्मा जिनके साथ भी होता है ना, उनके साथ बहुत अटैचमेंट होती है। चाहे वो कोई सिचुएशन हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई दोस्त हो, कार्मिक चीज़ जो भी होती है उससे इतना अच्छा बॉन्ड, इतनी अटैचमेंट, इतना प्यार, इतना ज़्यादा इंसान ऐसा लगता है कि अगर छोड़ देंगे ना तो मर जाएंगे। ठीक है, कर्मा का मतलब ही वो है, क्योंकि तकलीफ नहीं होगी तो रिवेंज कैसा, तकलीफ नहीं होगी तो कर्मा कैसा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही हैं। ओके, लेकिन आप अगर ये सोचोगे ना कि चलो ठीक है ख़त्म हो रहा है, तो मुझे अगली ज़िंदगी के बारे में, जो न्यू चैप्टर मेरी लाइफ में ओपन होगा, मुझे उसकी तरफ ध्यान देना है, तो आपका तकलीफ थोड़ा सा कम होगा। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा कम होगा। द हैंगमैन की सिचुएशन है, आप अपनी सिचुएशन में खुद को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो, फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। एम्परर, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक एक वो इसे ईगो नहीं बोल सकते, इसे ऐसा बोल सकते हैं कि ना, मतलब एक अपने आप में अडिग खड़े रहना। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब कोई उसे ईगो समझे तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लेकिन कुछ कदम आप अपने लिए उठाने वाले हो, कुछ ऐसे कदम जहाँ पे आप सोसाइटी में आपका नाम हो सकता है, समाज में आपका नाम हो सकता है, कम्युनिटी में, कहीं भी, देखिए समाज में आपकी जो भी रिश्तेदार है, चाहे कहीं पे भी आपका एक नाम हो सकता है। या आपको खुद पे सेल्फ प्राउड हो सकता है कि मैंने जो स्टेप लिया है वो इतना डिफिकल्ट था, इतना टफ था, फिर भी मैं पार कर गया या पार कर गई। ठीक है, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो भी, या आपके पर्सन के लिए नहीं चल रहा है स्पेशली। चलिए चेक करते हैं, एनर्जीज को क्लेरिफाई कर लेते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए जस्टिस क्यों आया है प्रभु करंट एनर्जी से। थैंक यू, लव यू सो मच, थैंक यू। देखिए कहा था ना मैंने कि जो भी कर्मा चल रहा है, आप लोग इतना कर्मा भुगत चुके हो, इतनी तकलीफें देख चुके हो कि बस अब आप बोल रहे हो कि प्रभु बस अब और नहीं झेला जा रहा, प्रभु बस अब इससे ऊपर तकलीफ नहीं झेली जा रही है। बहुत दिल से कहीं ना कहीं अब आप ऊपर वाले की तरफ मुड़ रहे हो, बहुत दिल से आप बोल रहे हो। कुछ लोग तो ये भी शायद चाहते हैं कि ठीक है, अगर आप कर्मा भी दे रहे हो ना, आप तकलीफें भी दे रहे हो, तब भी आप बोल रहे हो कि ऐसी हिम्मत दे दो, ऐसा मुझे बना दो, ऐसा मुझे कठोर कर दो कि मुझे फर्क ना पड़े। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि यहाँ पे जो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, कुछ लोग यानी कि आपका या ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई लीगल सिचुएशन हो, जिस तरीके से आप चाहते हैं ना, उस तरीके से वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एक फ्रूटफुल सा फ्यूचर आप लोग चाहते हैं, जो भी आप कुछ चीज़ें चाह रहे थे ना, जिस तरीके से आप लोग चाह रहे थे, लेकिन उनको पा नहीं, मतलब
वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ नहीं रही, परमानेंट स्टेबिलिटी नहीं आ रही, वो चीज़ें नहीं आ रही। मान लीजिए आप अपने आप ने, क्योंकि हर किसी के लाइफ में देखिए प्यार ही सब कुछ नहीं होता, किसी किसी की लाइफ में बिजनेस, जॉब, ये भी चीज़ें बहुत होती हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, मतलब बड़ा आपने एफर्ट्स किए हैं, बड़े एफर्ट्स किए हैं, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि बस बहुत हो गया है, तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, ओके। सॉरी, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा डेथ कार्ड को। थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा डेथ क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए। डेथ क्यों आया है मुझे। ठीक है, बॉटम से है द हाई प्रिस्टेस, डेथ ओके, एम्प्रेस ओके। देखिए यहाँ पे क्या है, थर्ड पार्टी की इशू के कारण आपके पर्सन के साथ रिश्ते बहुत बिगड़ चुके हैं, बहुत खराब हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग देखिए, कुछ लोगों ने आपके पर्सन को भड़काया है, नेगेटिव, ब्लैक मैजिक, इन चीज़ों के कारण भी रिश्ते खराब हुए। हमेशा थर्ड पार्टी के कारण नहीं होते, कभी कभी कोई इंसान जेलस फील करता है, चिढ़ता है, चाहता ही नहीं कि आपके रिश्ते ठीक हों, तो इसलिए भी कहीं ना कहीं आपके रिश्ते जो है खराब हुए आपके पर्सन के साथ। यहाँ पे जो भी आपका एक प्यार था, एक कनेक्शन था जिसके साथ भी, वो रिश्ते खत्म हो रहे हैं, ठीक है। मेजर गाना में ये आया है, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, चीजें खत्म हो रही हैं, रिश्ते खत्म हो रहे हैं। डेथ कार्ड है ना यहाँ, एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है। थर्ड पार्टी इशू भी कुछ लोगों की लाइफ में धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि डेथ कार्ड है नेक्स्ट, ठीक है। जो भी है डियर, यहाँ पे ना जो आपके रिश्ते खत्म हुए हैं वो ज्यादातर किसी की भड़काने पे खत्म हुए हैं, किसी के चालबाजी के कारण, या फिर किसी की नेगेटिव एनर्जी के कारण खत्म हुए हैं। लेकिन डोंट वरी, यहाँ पे एम्प्रेस के साथ डेथ भी आया है, तो यानी कि साथ साथ में ऊपर वाला आपको ये मैसेज भी दे रहा है कि चिंता मत करो, ये थर्ड पार्टी जिसने भी कुछ भी किया ये भी नहीं रहेगी, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि इससे कुछ हो जाएगा, इन द सेंस ये भी मतलब अपने रास्ते पे जाएगी, बाद में भुगतान करना पड़ता है डियर। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा द हैंगमैन, द हैंगमैन, टेन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो आप स्टक हैं किन सिचुएशंस में, देखिए कितने, अगर जिन लोगों को लगता है कि टैरो सच नहीं बोलता, तो टैरो कितना सच बोलता है आपको यहाँ से पता चल जाएगा। आप किन चीज़ों में स्टक हैं बता रहे हैं, आप इन चीज़ों में स्टक हैं यहाँ पर कि आपको कोई चीट कर रहा है, आपको कोई धोखा दे रहा है, आपको कोई पेन दे रहा है, कोई तकलीफ है आपको अंदर, उस तकलीफ में आप खुद को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा पा रहे हो कि अकेले में रोना, अकेले में तकलीफ में रहना, किसी से बात नहीं करना, क्या बात करूँ, सामने वाले किसी को अपनी फीलिंग्स किसी से बता नहीं पाना, एक्सप्रेस नहीं कर पाना, इतना आप हैंग्ड फील कर रहे हो खुद को। यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आप उस रिश्ते में, आप उन चीज़ों में, जो भी सिचुएशन आपकी खराब है, आप उन चीज़ों को छोड़ भी नहीं पा रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि आपको सब कुछ सच भी पता है, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पा रहे हो, दोराहे पे खड़े हो, ठीक है। तो इन चीज़ों में आप लटके हुए हो, कन्फ्यूजन में हो आप कहीं ना कहीं। मन बोलता है कि मत जा, मत छोड़, और दिमाग बोलता है कि नहीं, ये बार बार धोखा हो रहा है, ये बार बार धोखा हो रहा है, छोड़ दो, ठीक है। तो ये सिचुएशन है आपकी। मुझे ज़रूर बताना कितने लोगों से रेजोनेट किया है, ठीक है। द एम्परर, द एम्परर, थैंक यू सो मच। ओके, थ्री ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोग सेल्फ लव में हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आया है कि थर्ड पार्टी के कारण आप खुद पे ध्यान नहीं दे पा रहे, ठीक है। अगर हो सकता है कि आपका कोई अच्छी जॉब करते थे या कुछ भी कर रहे हो, किसी अच्छे ओहदे पे भी हो, या वट कुछ भी है, आप खुद पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। यहाँ पे कि जो भी कार्मिक सिचुएशंस चल रही हैं उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, डिस्टर्ब रह रहे हो, स्लीपलेस नाइट्स रह रही हैं आपकी,
कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि सिर्फ आप इन चीज़ों को छोड़ के जो है थोड़ा सा अपना एटीट्यूड में हो, ठीक है, थोड़ा सा। मैं नहीं बोलूंगी, मैंने आपको पहले भी कहा था, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, तो जहाँ पे लगता है ना तो वहाँ पे ज़रूर एटीट्यूड दिखाइए, ठीक है। बट ये सोचिए कि एटीट्यूड दिखाने की जगह कौन सी है, वहीं पे दिखाइए, ठीक है डियर। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा द मून। ओके, 4 of Wands, the Fool, Knight of Wands, Strength and 6 of Swords। तो यहाँ पे क्या है कि आप लोगों में से कुछ लोग चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आए। हो सकता है वो एक मैरिड लाइफ, एक लव लाइफ, एक कमिटमेंट, किसी चीज़ को लात मार के गए हैं, ठीक है, छोड़ के गए हैं, यहाँ पे बीच रास्ते में छोड़ के चले गए, ऐसी एनर्जी है। फूल की एनर्जी है। कुछ लोग जो है अपने पर्सन की लापरवाही से या सिचुएशंस में ऐसी कुछ लापरवाही से बहुत परेशान है, इमोशंस बड़े अप डाउन जा रहे हैं। नाइट ऑफ वंस, आप लोग में से कुछ लोग जो है किसी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे आपके इमोशंस बहुत पेनफुल रह रहे हैं। और आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जो है बड़े ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हैं। पर्सन हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर है जो आपको बहुत कंट्रोल, बहुत अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है, आपके ऊपर रूल करने की कोशिश कर रहा है। तो इसके कारण भी आप कई बारी बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल उनके कारण बहुत इमोशनली पेन में है। ठीक है जी, अब आपके पर्सन की करंट एनर्जीज देख लेते हैं क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। सॉरी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु? बहुत दर्द में लग रहे हो आप लोग आज, बहुत ज़्यादा दर्द में। ठीक है, ओम की चैंटिंग कीजिए। आपके पर्सन के लिए ये कार्ड आता ही आता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हेरोफेंट, टावर, स्ट्रेंथ एंड द चैरियट। ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि आपके पर्सन जो है कार्मिक सिचुएशंस में है। अगर आपकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल नहीं चल रही तब भी कार्मिक सिचुएशन है, अगर ये कहीं और मैरिड है तब भी कार्मिक सिचुएशन है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ये कर्मा झेल रहे हैं। ओके, सेकंड कार्ड है टावर। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें टूट फूट रही हैं, बहुत सारी सिचुएशंस खराब हो रही है। ठीक है, ये मैरिड लाइफ में भी कर्मा भुगत रहे हैं। स्ट्रेंथ, आपके पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा या तो कि कोई इनके ऊपर कंट्रोल कर रहा है या तो फिर धीरे धीरे पावर इकट्ठी कर रहे हैं एक्शन लेने के लिए, क्योंकि चैरियट का कार्ड जो होता है वो एक्शन का होता है। ठीक है, चलिए क्लेरिफाई करें। थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए हेरोफेंट क्यों आया है प्रभु? क्लेरिफाई कीजिएगा, हेरोफेंट को क्लेरिफाई कीजिएगा प्लीज। थैंक यू वेरी मच। एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। यहाँ पे आपके पर्सन जो हैं अपनी मैरिड लाइफ के लिए कुछ ना कुछ जो है एक्शन लेना चाहते हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ठीक है, अपनी लाइफ में कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ, कुछ लोग जो बहुत ही रूडली बिहेव कर रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ में, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। एक एम्परर की एनर्जी दिख रही है मुझे, या फिर पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है शादी में, कि पेरेंट्स इशू क्रिएट कर रहे हैं, सीनियर पर्सन कोई भी। थैंक यू सो मच एंजल्स। टावर, ओके, तो भाई यहाँ पे जो भी एक अट्रैक्शन में थे या किसी के साथ पैसों के लिए फंसे हुए थे ना, तो उसके कंट्रोल से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं, वो रिश्ते टूटते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर अट्रैक्शन में थे, सिर्फ पैसों को देख के कहीं गए थे, किसी का ओहदा देख के कहीं, क्योंकि पिक्चर्स के ऊपर मत जाना, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कंट्रोलिंग एनर्जी थी ना थर्ड पार्टी की, उन रिश्तों से ये बाहर निकलते आ रहे हैं।
उन रिश्तों को समझने लगे कि तकलीफ हो रही है या क्या सामने वाला मेरे साथ गेम खेल रहा है या वट एवर, जो भी चाहे चीट करके निकल रहे हैं, लेकिन ये निकल रहे हैं, वो रिश्ते टूट रहे हैं उनके। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, थैंक यू सो मच। तो आपके पर्सन जो है यहाँ पे एनर्जी इकट्ठी कर रहे हैं ना, एक स्ट्रेंथ, पावर इकट्ठी कर रहे हैं खुद के अंदर। जो भी रिश्ते टूट गए हैं, बिखर गए उनके लिए, ठीक है, जहाँ पे भी लड़ाई झगड़े किए हैं इन्होंने, जहाँ पे भी इन्होंने नीचे दिखाने की कोशिश करी है, जहाँ पे भी ईगो क्लैशेस हुए हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा मैच कर सकता है कि अगर आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ ऐसा बिहेवियर किया तो पास्ट लाइफ की जो भी मेमोरीज है ना, वो इनको बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है अपने अंदर एक स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाने के लिए, या आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, दोबारा से वापसी करने के लिए। जो भी ईगो क्लैशेस, जो भी झगड़े हुए हैं, जो भी बहुत गंदे वाले झगड़े हुए हैं ना, उन सब को दूर करने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। द चैरियट, द चैरियट, डेविल, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। तो यहाँ पे अगर किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी है, आप महसूस करोगे कि अगर आपके पर्सन आपके साथ ही रहते हैं, लेस कॉन्टेक्ट में भी है ना, तो आप ये महसूस कर सकते हो कि आपके पर्सन जो है ना, वो धीरे धीरे स्पिरिचुअल हो रहे हैं। वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं डेविल इनको महसूस हो रहा है कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे सराउंडिंग है, जिसके कारण कि मेरी लाइफ में खुशियां नहीं आ पा रही हैं, ठीक है। तो ये इससे फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं, इस चीज के लिए एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे इनको किसी की तरफ बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी थी ना, तब भी इनकी लाइफ कहीं ना कहीं बैलेंस होती हुई नजर आ रही है। एक्चुअली यहाँ पे जो ज्यादा एनर्जी जो पिक हो रही है वो है स्पिरिचुअलिटी की, जिसके कारण कि इनकी लाइफ में जो भी चीजें थी रुकी हुई थी, दोबारा से चीजें खुलेंगी, ठीक है। तो जो भी नेगेटिव एनर्जीज है इनके सराउंडिंग, ये खत्म हो रही है धीरे धीरे। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच, आई लव यू। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? थैंक यू वेरी मच। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या है? इतने सारे कार्ड दिए। पेज ऑफ कप्स, फर्स्ट कार्ड है हैंग्ड मैन, 4 ऑफ कप्स, ये सेम एनर्जी आपके जैसे आई है, सेम है ना। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप लोगों में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं जो एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स, ठीक है। तो ये क्या क्या कर्मा भुगत रहे हैं, ये अपनी सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, लटके हुए हैं, ठीक है। जिस तरफ बढ़ना चाहते हैं इनको डर है कि सामने वाला मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा, या फिर ये किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं। जो भी फ्रूटफुल फ्यूचर चाहते थे उसके अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो रही हैं। इनकी लाइफ में चीजें रुकी हुई हैं, इनकी लाइफ में रिश्ते रुके हुए हैं, पैसा रुका हुआ है, इनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें जो जिस तरीके से ये चाह रहे हैं ना, उस तरीके से कुछ भी नहीं हो रहा है, सब स्टक है। यहाँ पे जो भी इन्होंने अगर खुराफात दिमाग लगाया है, मल्टीपल रिलेशनशिप रखे हैं, या किसी को चीटिंग किया है, किसी बुरा किया ना, तो उसके इनको सब फल मिल रहे हैं धीरे धीरे। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, बार बार किसी को चीट करना और भाग जाना, धोखा देना, भाग जाना, बहला फुसला के उसको अपने करीब करना और भाग जाना। देखिए फिजिकली मिसयूज किया है या कैसे भी मिसयूज किया है, यहाँ पे इनको बराबर सजा मिल रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचना कि ऊपर वाला जो है वो सबको देता है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। मान लो मैं आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ना, चलो वैसे तो चलिए हम एनर्जीज को बुलाते हैं, लेकिन फिर भी मान लीजिए मैं अपने लालच के लिए कुछ भी ऐसा बोलती हूँ, मान लीजिए कार्ड्स कुछ हो रहा है, मैं अपने इसके लिए आपको अच्छा बताने के लिए, तो उस हर चीज़ का देखिए कर्मा मिलता है। मैं अपने ऊपर इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको बुरा ना लगे कि मैं आपके लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं किसी का अच्छा बुरा करूंगी तो सब भुगतेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे का अच्छा मिलेगा, बुरे का बुरा मिलेगा। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। हे राम, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज बॉटम से है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फर्स्ट कार्ड 8 ऑफ कप्स, देन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स,
3 of Pentacles, 10 of Cups, King of Cups, the High Priestess, the World, 4 of Pentacles, Knight of Pentacles। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप धीरे धीरे मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, इन्हें लगता है कि आप धीरे धीरे मूव ऑन कर रहे हो, रिश्तों से बाहर निकल रहे हो। इनकी जो इनकी एनर्जीज है थोड़ी सी फंसी हुई है, स्टक है। ठीक है, रुकी हुई एनर्जीज है इनकी। यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि आप जो है अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे भी तो लड़ाई झगड़े होंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, या फिर समझ लीजिए कि लड़ाई की जड़ ही आपको समझते हैं। ठीक है, कि आप ही हो जिनके कारण लड़ाई शुरू होती है। आप हमेशा ईगो में रहते हो, गुस्से में रहते हो, आप लड़ाई झगड़ा करते हो। ठीक है, मैं नहीं बोल रही हूँ, फिर बता रही हूँ, ये इनकी सोच है। इन्होंने आपको चीट किया है बहुत बुरी तरह से। शायद इनको इसलिए भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप अब इनको माफ़ नहीं करोगे और लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होंगे। जो भी आपकी पास्ट लाइफ मेमोरीज हैं, जो भी आपकी पास्ट लाइफ रही है, उसको ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, प्यार से एक फैमिली की तरह रहना चाहते हैं। मान लीजिए शादी ने कुछ भी न, कुछ लोग देखो शादी करके भी नहीं रह सकते, अपनी अपनी सबकी सिचुएशंस होती हैं। तो यहाँ पे जो है आपके पर्सन जो भी हैं वो आपके साथ एक फैमिली वाला रिश्ता चाहते हैं। ठीक है, एक फैमिली की तरह बहुत सारा प्यार लेके बैठे हैं, लेकिन कोई ऐसा है इनकी लाइफ में जो इनको बार बार भड़काता है और आपके खिलाफ करता है, और जो भी वो है वो कर्मा है इनका। ठीक है, किसी ऐसा कोई भी इंसान आपको पता है कि जो इनको भड़काता है, जो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी का, वो इनका कर्मा है डियर, जिसके कारण के जगलिंग सिचुएशन में है। ठीक है, बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं चीजों में। चलिए अब आपका नियर फ्यूचर देखें क्या है। थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू, मदद कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। बॉटम से है ऑल टाइड अप। ठीक है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। चलिए, फर्स्ट कार्ड है पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है आपको। पेशेंस, डोर टू वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट, 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, अटैचमेंट, द थिंकिंग वुमन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑल टाइड अप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अभी आने वाले नियर फ्यूचर में आपको अपनी सिचुएशन बहुत ज़्यादा, सारे रास्ते बंद नजर आएंगे। ऐसा लगेगा कि कोई रास्ता ही नहीं है, ऐसा लगेगा आप इन सिचुएशन से बाहर निकल ही नहीं सकते हो। खुद को एक विक्टिम की तरह मत देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर वाला बोल रहा है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत सारे सिचुएशंस में बंधे हो तो पेशेंस रखिएगा। ठीक है, जल्दी ही आपकी लाइफ में वो खुशियाँ आएंगी। ठीक है, आपकी लाइफ की वैल्यू, आपकी खुद की वैल्यू आप खुद भी समझोगे, सामने वाले भी समझेंगे। ये भी हो सकता है कि आप आने वाले वक्त में ये आपको तकलीफें इसलिए दी जा रही हैं, अगर फाइनेंशियली दी जा रही है ना, अगर फाइनेंशियली आपको लगता है हर तरफ से रास्ते बंद हैं, तो इसलिए दी जा रहा था कि आप जो पैसों की जो है वैल्यू को समझें। ठीक है, आने वाले वक्त में जो है आपको कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आपको देखना पड़े कि हाँ करना क्या है। आपने जो भी करना होगा अपने अकॉर्डिंग बहुत सोच समझ के करना है। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, क्राउन चक्रा आपका हील होगा, आपको लोगों के बारे में समझ आएगी, आपको क्या करना है, आपको किस तरफ जाना है, आपके लिए कौन सा स्टेप सही है, कौन सा स्टेप गलत है, ये सब चीजें आपको समझ आएंगी। ठीक है, अटैचमेंट का कार्ड है। जो भी झूठी अटैचमेंट होगी ना आपको किससे, सिर्फ मतलब आपको ऐसा लगेगा कि बस बहुत हो गया, इसे प्यार नहीं कहते हैं, बस बहुत हो गया, ये कोई काम नहीं है। मैं अपने जो अंदर के कभी कभी क्या होती है, इंसान के खुद के अंदर एक क्रिएटिविटी होती है, लेकिन हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उस तरफ भागते हैं। ठीक है,
लेकिन अब सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग एक मंच है, इतना स्ट्रॉन्ग एक स्टेज है, आप वहां से कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो, कुछ भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। साइड बाय साइड स्टार्ट कीजिए, फिर एज ए प्रोफेशन बनाइए। जिन लोगों के लिए मैसेज है उन तक पहुंच गया होगा। थिंकिंग वुमेन, आप आने वाले वक्त में बहुत सा सोचेंगे, मेल फीमेल कोई भी हैं आप, ठीक है। स्ट्रेंथ में रहेंगे, पावर में रहेंगे, ठीक है। तो कोई भी सिचुएशन अगर आपको बहुत ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सिचुएशंस बंद गई हैं, अब क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए, तो कंफ्यूज मत होना डियर, ठीक है। ऊपर वाला बोल रहा है पेशेंस रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फर्स्ट कार्ड आया है सरप्राइज, बॉटम से आया होप, ठीक है। पेशेंस रखो, उम्मीद रखो, सब ठीक होगा डियर, डोंट वरी। थैंक यू सो मच एंजल्स। क्या मैसेज है आपकी तरफ से प्रभु? थैंक यू। ओके, लुक फॉर अ साइन एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, ठीक है। थैंक यू एंजल्स। एक कार्ड दे दीजिए, सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स, ओके ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाला फर्स्ट कार्ड आया है सरप्राइज। आपकी लाइफ में कोई ना कोई अच्छा सरप्राइज जो आपने सोचा भी ना हो, बहुत ही ब्यूटीफुल सा अनएक्सपेक्टेड सा कुछ आ सकता है, ठीक है। और ऊपर वाला बोला लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। आप उम्मीद भी रखिए तभी मिलेगा, ठीक है। उम्मीद ही नहीं होगी तो कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। लुक फॉर अ साइन, ऐसा किसी साइन आपको मिल सकते हैं, तो आपने साइंस को इग्नोर नहीं करना है, हर एक साइन को पिक करने की कोशिश करना। ऊपर वाला आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊपर वाला आपसे बोलना चाहता है कि लाइफ में बहुत सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं। किस चीज के लिए क्या हो रहा है, अभी तक आप लोग जिस भी रिलीजन में होंगे ना, आपको अपने रिलीजन की पूरी नॉलेज नहीं होगी, पता नहीं कितना कुछ है जानने के लिए। तो ये समझ लीजिए कि अगली लाइफ में अगर आप पहलू क्या आने वाला आप लोगों को नहीं पता है, अच्छा बुरा क्या आने वाला नहीं पता है, ठीक है। तो अभी आपकी लाइफ में बहुत सारे सीक्रेट्स होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, बड़े सारे पन्ने हैं अभी आपकी लाइफ के, तो तैयार रखिए खुद को, ठीक है। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ में आप किसी की हेल्थ को लेके बहुत परेशान हो, उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। बार बार बताती हूँ आप लोगों को, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, META, मेटाट्रॉन, TRON, ठीक है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन को आप कॉल कर सकते हैं। होप, लुक विथ न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू, सेम कार्ड है दोनों ही, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आप नई आंखों से, नई दृष्टि से, तो कि नई सोच रखो अपने लिए कि नहीं ऐसा हो सकता है, ये खुशियां मेरी लाइफ में आ सकती हैं। हाँ, किसी पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए मत सोचो, बस आपने रास्ता नहीं दिखाना, रास्ता वो दिखाएंगे, रास्ता वो बनाएंगे एक्चुअली। बस आपको ये बोलना है कि प्रभु मैं अपने सोलमेट के साथ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। मैं अपनी ड्रीम जॉब कर रहा हूँ, मत बोलिए मैं बहुत अच्छी जॉब कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अपनी जॉब में, ठीक है। तो ये सब कुछ आपकी लाइफ में वैसा ही आएगा। जो चेंजेस आपकी लाइफ में वेट कर रहे हैं ना आने के लिए, उनको आने दीजिए, ओके। सो आप सब लोग अच्छा मैनिफेस्ट करेंगे, इसी उम्मीद तक रीडिंग यही बंद करते हैं आज की। और होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और मेरी प्यारी सी फैमिली से जरूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुशियाँ मिले आपको, ऊपर वाला भर भर के खुशियाँ दे, बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।